ओम श्री सनातनाय नमः। श्री सनातन आश्रम की इस YouTube चैनल में सनातन परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भक्त वृंद के अंतःकरण में विराजित परमात्मा को नमन करते हुए आज पुनः हम सब इस धारावाहिक में पूज्य गुरुदेव स्वामी सनातन श्री महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ साधना विज्ञान के दूसरे अध्याय को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये दूसरा अध्याय वेदों के पंच महावाक्य में से एक महावाक्य तत्वमसि पर है, जो हम सबकी ईश्वरीय धारणा को स्पष्ट करता है। तत्वमसि साधक का श्री गणेश है। तत्वमसि उसके संपूर्ण जीवन को एक नई राह प्रदान करती है। साधना सुबह और शाम की कवायद नहीं हो सकती। वह संपूर्ण जीवन है, जीवन की संपूर्ण धारा है। तत्वमसि अर्थात वह तुम हो अथवा ऐसे तुम हो। यहां पर भक्त अपने विचारों में एक ईश्वरीय स्वरूप की कल्पना करता है। परमेश्वर जो निर्गुण है, भला उसका रूप कैसा? कहते हैं जैसी भक्त की भावना है वैसा उसके आराध्य का रूप। इसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तत्वमसि का पृष्ठभाव जो वेद में उभर कर बाहर आता है वह इस प्रकार है। तत्वमसि वह तुम हो, जाना मैंने, पहचाना मैंने और अपनी ही धारणा का स्वरूप है। हे आत्मन, हे माधव, तुम्हें देता चला गया। पलकी के जैसा चबूतरा बना, धड़ के जैसा गोल कमरा सजा, सिर के जैसा गोल गुंबद लगाकर जटाओं के जुड़े जैसा गुंबद का कलश सजाया। आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति कर तुम्हारा घर अर्थात मंदिर बनाया। घर तुम्हारा, प्रतिबिंब हमारा, और नाम दिया देवालय। इस शरीर रूपी सांचे में आत्मा होकर तुम ही प्रतिष्ठित हो। धारण यज्ञ के द्वारा तुम ही मेरे शरीर में सामग्री अर्थात भोजन को यज्ञ कर सृजन के शक्ति और ऊर्जा में प्रकट कर रहे हो। मेरा शरीर तुम्हारा बनाया मंदिर है। आत्मा होकर तुम ही आराध्य मूर्ति हो। जहां जीव रूप विचार रूप मैं मात्र पुजारी हूं। इस शरीर के अंगों का प्रयोग तो कर सकता हूं, पर बनाना तो नहीं जानता। मैं मात्र निमित्त हूं। तुम्हारे बनाए शरीर अथवा देवालय में मैं एक पुजारी मात्र हूं, परंतु तो हूं पुत्र तुम्हारा। हे अजर अमर अविनाशी, हे सर्वव्यापी, हे सर्वशक्तिमान, पुत्रों के सत्य स्वरूप को पाने के लिए मैं तुम्हारी राह चल दिया हूं। अपने शरीर के जैसा ही मंदिर बनाया है। आत्मा जैसी ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी है। साधना की राह पर इस मूर्ति से अद्वैत करता मैं भी स्वयं को स्वयं से प्रकट करने चल दिया हूं। जिस प्रकार तुम सचराचर को बना रहे हो, उसी प्रकार मैं स्वयं को स्वयं में डालकर स्वयं में स्वयं को उत्पन्न करने चल दिया हूं। जब तक ऐसा नहीं करूंगा मैं द्विज कहलाने का अधिकारी भी तो नहीं हूं। द्विज शब्द का अर्थ है द्विजन्म न जायते इति द्विजः। इस शरीर में तुमने मुझे जन्म दिया है। मंदिर और मूर्ति में मैं स्वयं को दूसरा जन्म दूंगा, तभी तो द्विज कहलाऊंगा। मूर्ति का पुष्ट सांचा बनाया मैंने, आस्था से मजबूत कर रहा हूं इसे, जिससे संदेह का कोई छेद बाकी न रह जाए। संदेह के छिद्र के कारण मेरा ही ढला हुआ स्वरूप उस मूर्ति में कहीं विकृत न हो जाए अथवा नष्ट न हो जाए। इसीलिए बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया मंदिर। फिर जाना मैंने, तुम ही पूर्ण जगति का कर्ता कारण हो। तुम ही धारक, सृजक और संहारक हो। तुम ही आदि, मध्य, अंत और अनंत हो। तत्वमसि ऐसे तुम हो। इस प्रकार मेरे विचारों की साधना का तत्वमसि पहला पड़ाव बना। साधना का एक पुष्ट सांचा, स्वयं को स्वयं में बांधने, स्वयं को स्वयं में ढालने, स्वयं को स्वयं में प्रकट करने की प्रक्रिया का एक पुष्ट सांचा है। किसी के लिए पत्थर है वह, परंतु किसी के लिए पैमाना भी। प्रकृति ने भी मुझे ढालने के लिए मेरे माता पिता को सांचा बनाया था। यही प्रकृति का अटल नियम है। प्रकृति से हटकर जब मैं स्वयं को एक सांस, एक धड़कन तथा क्षण भी नहीं दे पाया, तो प्रकृति से हटकर भला धर्म की राह कौन सी बनाऊंगा? ऐसा धर्म प्राण कहां से पाएगा? इसीलिए सांचों से प्रकट हुआ हूं मैं। सांचों की राह
चल दिया हूं। मूर्ति मेरा पैमाना है, आस्था एक पुष्ट सांचा जिसमें मुझे भी ढलकर प्रकट होना है। मूर्ति ही मेरे भविष्य की पहचान है, मेरा नया स्वरूप है। जिस प्रकार आरंभिक कक्षाओं में बच्चों को प्रतीकों के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, वही पुष्ट प्रक्रिया साधना की शिक्षा में मंदिर और मूर्ति के रूप में ग्रहण की गई थी। साधना के क्षेत्र में मूर्ति पूजा सर्वोत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक उपलब्धि है। प्रश्न उठता है कि मैंने मूर्ति का ही माध्यम क्यों लिया? किसी व्यक्ति को भी तो अपना आराध्य बना सकता था। मैंने मूर्ति को ही अपने आत्मा के स्वरूप में क्यों ग्रहण किया? इसीलिए कि आत्मा अद्वैत है, मूर्ति भी अद्वैत है। आत्मा अटल और अभेद है। मूर्ति से विषय भाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसी व्यक्ति को ही सब कुछ मानकर चलने में कभी भी साधना खंडित हो सकती है। आत्म साक्षात्कार मूर्ति के माध्यम से ही संभव है, जिससे साधना निसंदेह अटल और निरंतर हो। गुरु में भी भक्त और अभक्त, शिष्य और पराये का भेदभाव रह जाता है, लेकिन मूर्ति इन सभी भावनाओं से ऊपर है। इसीलिए निज दर्शन के लिए मूर्ति अति सुंदर दर्पण है। आदि भारती ने आदिकाल से मूर्ति को ही बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से आत्म साक्षात्कार का माध्यम माना है। जब हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? मूर्ति द्रोह की बात कहीं भी कही गई हो ऐसा अतीत में हमें नहीं मिलता। पुनः न तो मैं मूर्ति को बचता हूं तथा न ही किसी व्यक्ति को। मैं तो अपने विचारों की रस्सी को मूर्ति के माध्यम से बटता हूं। जिस प्रकार रस्सी को बटने वाला रस्सी बटने के लिए एक खूंटी का प्रयोग करता है, वही अवस्था मूर्ति की है। मूर्ति खूंटी के समान है, जहां व्यक्ति मूर्ति रूपी खूंटी पर अपने विचारों की पुष्ट रस्सी बटता है। जिस प्रकार रस्सी बटने वाला व्यक्ति जानता है कि वह रस्सी बट रहा है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार अतीत के युग के छात्र भी जानते थे कि वे मूर्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर रहे, खूंटी नहीं बट रहे। दास्ता के गहन अंतरालों में नष्ट गए प्रबुद्ध समाज, गुरुकुल और विश्वविद्यालयों के कारण मध्यकाल में मंदिर और मूर्ति के प्रति भ्रांत पूजाओं तथा अन्य आस्थाओं का प्रादुर्भाव दास्ता के अंतरालों में ही हुआ। मूर्ति को अंध आस्था तथा भ्रमित धारणाओं के द्वारा पूजना आरंभ कर दिया है। इन्हीं युगों में मूर्ति द्रोही छिद्रान्वेषी समाज भी प्रकट हुआ, जिसने मूर्ति पूजाओं का खंडन प्रारंभ कर दिया। विरोधी और अंधभक्त दोनों ही समान रूप से मंदिर और मूर्ति के मनोवैज्ञानिक बिंदु तक पहुंच नहीं सकता था। संभवतः इसीलिए भ्रांत धारणाओं ने जन्म पाया। मूर्ति आधुनिक युग में भी भारत का व्यापक स्वरूप बन चुकी है। हमें इसे कदापि नहीं भूलना चाहिए। जहां जहां तक मूर्ति और मंदिर है, वहीं तक भारत और भारतीय की पुष्ट मान्यता है। विभिन्न प्रदेशों में बस रहे भारतीयों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, यहां तक कि भाषा भी एक नहीं है। इन परिस्थितियों में यदि देश बंधा हुआ है, भारत के स्वतंत्रता के उपरांत भी जो राष्ट्र एक राष्ट्र भाषा न हो, क्या वह अखंड राष्ट्र है? यदि वह है तो क्यों? इसीलिए कि मूर्ति की डोरियां भारतीय जनमानस को एकत्व के सूत्र में आज भी बांधे हुए। जिन जिन प्रदेशों में मंदिरों और मूर्तियों का व्यापक चलन नहीं है, वहीं का जनमानस भारत में रहते हुए भी व्यापक रूप से भारत से अलग थलग है। इस सत्य की कदापि अवहेलना नहीं की जा सकती। मूर्ति विरोध न तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपचित है तथा न ही राष्ट्रीय दृष्टि से। मूर्ति के साथ जुड़ गई मानसिकता केवल मूर्ति के प्रति आस्थावान नहीं होती। एक सच्चे और ज्ञानी भक्त का झुकाव जब मूर्ति पर होता है, साधना की राह में जब वह निरंतर उत्थान को प्राप्त होता है, तो उसका आस्थावान स्वरूप एक स्वभाव का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। आस्थावान स्वभाव को प्राप्त हो गया व्यक्ति ही समाज के लिए अमृत हो सकता है। अतीत के वैज्ञानिक ने सामाजिक सौहार्द एवं परिपक्व मानसिकता के लिए ही
मूर्ति पूजाओं का मार्ग अपनाया था। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मानसिक परिपक्वता ही सुखद जीवन एवं वरद समाज का हेतु है। पूज्य गुरुदेव के पिछले लेखों को लेकर बहुत से पाठकों ने इस विषय का स्पष्टीकरण मांगा था, अतः उसी का विस्तार अब हम अगले धारावाहिक में देखेंगे। यदि आप सभी को श्रृंखला पसंद आई हो तो ज़रूर इस ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सनातन आश्रम की इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हरिओम नारायण।